19 साल की एक लड़की हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई चीख रही है, दर्द से कराह रही है और उसके बगल में बैठी हुई उसकी माँ रो रो कर अपने बेटी को समझा रही है, सांत्वना दे रही है, मगर अंदर ही अंदर वो जानती है कि उसकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। लखनऊ के अंदर जिस तरीके से 3 लोगों ने इस लड़की के साथ गैंगरेप जैसे इतनी बड़े वारदात को अंजाम दिया और जिस तरीके से दिया, वो जानने के बाद और सुनने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, 7 घंटे तक गाड़ी चलती रही हाईवे पे और गाड़ी के अंदर रेप होता रहा। कहीं आवाज बाहर ना चली जाए इसकी वजह से अंदर गाना भी तेज कर दिया जाता है, साउंड स्पीकर भी तेज कर दिया जाता है ताकि आवाज बाहर ना चली जाए। ये किसी जानवर से कम नहीं। जैसे जानवर को ये नहीं पता होता है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, सामने वाला कौन है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, भाई कौन है, बहन कौन है, किसके साथ क्या करना है, उसी तरीके से ये लोग भी होते हैं जो किसी के साथ किसी को भी पकड़कर कुछ भी कर देते हैं। आज की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो वो इंसान ही लगते हैं मामूली से, लेकिन काम उनके जानवर जैसे होता है। उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं समझा नहीं कि वो जो ये करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। और इस पूरे केस की एक विडंबना देखिए कि ये जो लड़की होती है ये एक्स पीसीएस ऑफिसर की बेटी होती है और जो पुलिस होती है इस केस को दर्ज करने में 5 दिन लगा देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है यूपी के लखनऊ की। दरअसल 5 दिसंबर 2023 के दिन ये जो एक्स पीसीएस की बेटी होती है ये केजीएमयू हॉस्पिटल जाती है। ये एक बहुत ही बड़े कॉलेज में पढ़ती है, मगर उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है केजीएमयू में। वो कुछ स्ट्रेस में थी तो इसी वजह से वो हमेशा केजीएमयू में अपना ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। और इसी सिलसिले में वहां पे एक चाय वाला बैठता है जिसका नाम है सत्यम मिश्रा। उसी के साथ इसका जान पहचान बन जाता है। दरअसल जब भी वो अस्पताल जाती थी उसके यहाँ पे उसकी टपरी पे चाय पीती थी और धीरे धीरे बातचीत भी होती रहती थी। अब 5 दिसंबर के दिन भी लड़की अपने कॉलेज से जाती है और सीधे डॉक्टर से मिल जाती है केजीएमयू और शाम को फिर बाहर आती है और चाय पीती है सत्यम के यहाँ। अब इतने में ही लड़की देखती है कि उसका फोन बंद हो गया है, स्विच ऑफ हो गया है। ऐसे में वो लड़की जो है सत्यम से कहती है, भैया मेरा फोन बंद हो गया है, क्या कहीं पे भी चार्ज हो सकता है? तो इस पर सत्यम बोलता है कि मैडम जी आप फिक्र मत करिए, यहाँ पे बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी है, मैं कोई ना कोई मैं सेटिंग करके अभी चार्ज करवा दूंगा। लड़की कुछ टाइम पे वहां पे बैठ जाती है और चाय पीने लगती है और सत्यम चला जाता है फोन लेकर फोन को एम्बुलेंस में चार्ज में लगाने के लिए। फिर लड़की कहती है कि अब फोन चार्ज हो गया होगा, अब मुझे दे दीजिए, अब मुझे घर जाना है। जिस पर सत्यम जो चाय वाला होता है वो जाता है फोन लाने के लिए, लेकिन जाकर के ही वो वापस आ जाता है और बोलता है कि मैं जिस एम्बुलेंस में आपका फोन चार्ज में लगाया था वो चली गई है और आपकी मोबाइल भी उसी एम्बुलेंस के साथ चली गई है। अब सत्यम उस एम्बुलेंस वाले से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे बात करके कहता है कि कहाँ हो तुम, तुम्हारे एम्बुलेंस में एक मोबाइल लगा हुआ था, कम से कम उस मोबाइल को तो दे देते। तो जैसे ही एम्बुलेंस वाले को मोबाइल के बारे में मालूम चलता है तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी डोलीगंज में हूँ और मोबाइल भी सही सलामत है और तुम यहाँ पे आ जाओ और ले जाओ। और सत्यम कहता है लड़की से कि मुझे मालूम है कि एम्बुलेंस वाला कहाँ खड़ा है, तो आप चलिए मेरे साथ। अब ये लड़की को पहले थोड़ा अटपटा लगता है, मगर अभी वो उसे जानती थी, अक्सर ही उसके यहाँ बैठती थी, चाय पीती थी, तो वो मान गए और ई रिक्शा में बैठकर वो दोनों एम्बुलेंस को पकड़ने के लिए चले गए डालीगंज। डालीगंज पहुंचने के बाद वहां पे वो पहुंचते हैं तो वहां पे मालूम चलता है कि अब एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ से जा चुकी है और वहां पे एक और लड़का खड़ा रहता है। कुछ देर पहले ये अभी सत्यम की दुकान पे भी वो चाय पी रहा था, तो उस लड़के को देख के ये लड़की बोलती है कि ये भैया तो अभी आपके चाय की दुकान पे भी थे। तो सत्यम बोलता है कि हाँ मैंने इसे बुलाया, ये मेरा दोस्त है, इसे बस मदद के लिए मैं बुलाया हूँ। अब इस एम्बुलेंस वाले से फिर पूछते हैं कि एम्बुलेंस कहाँ पे है, तो वो कहता है कि एम्बुलेंस अब आईटी चौराहे के पास पहुंच चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा मोबाइल आईटी चौराहे के पास है और आईटी चौराहे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा। और इसी बीच में एक वैगनआर कार आती है। वैगनआर कार में उस लड़की को बैठाया जाता है और कहा जाता है कि चलो आईटी चौराहे चला जाता है और वहां पे तुम्हारी मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा। अभी गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठ जाते हैं। एक लड़का चाय वाला जिसका नाम सत्यम मिश्रा होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम मोहम्मद असलम होता है और तीसरा लड़का जो कार लेकर आया है उसका नाम सुहेल होता है, जो कि बाजार खाला का होता है। 3 लड़के एक लड़की अब आईटी चौराहे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जैसा ही आईटी चौराहे के पास जाते हैं वहां जाके देखते हैं तो वहां पे भी एम्बुलेंस नहीं होती है। अब जब वहां पे एम्बुलेंस नहीं होती तो लड़की को थोड़ा हिचकिचाहट होता है, वो थोड़ा सा परेशान होती है, वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी और वो कहते हैं इससे कि बाराबंकी की तरफ जो रोड होता है, रास्ता है, उस तरफ चलो, उधर शायद एम्बुलेंस गई होगी। अब वो 3 लड़के और लड़की बाराबंकी की तरफ निकल जाते हैं। वहां पे एक सफेदाबाग नाम का एक जगह होता है। अब काफी टाइम हो जाता है, उस लड़की को भी भूख लगने लगता है क्योंकि ये लोग बस शहर में घूम रहे थे। उस लड़की को भूख जैसी लग रही थी। तभी सत्यम कहता है कि दीदी अगर आपको कोई परेशानी ना हो, इतराज ना हो तो
आप कुछ खा सकते हो, थोड़ा सा कुछ खा लो, तसल्ली हो जाए, थोड़ा संतुष्टि हो जाएगा और आपका भूख भी मिट जाएगा और फोन भी आपका जल्दी से मिल जाएगा। फिर वो सब ढाबे पे जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। वो सब फिर खाना खाने के बाद कार में आके बैठ जाते हैं। अब खाना खाने के बाद जब वो कार में बैठती है तो लड़की पहले जैसे अच्छा महसूस नहीं कर रही होती है, उसे जैसे जैसे नींद लग रहा है और जैसे एनर्जी कम लग रही है उसके बॉडी में, यानी कि उसके खाने में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया गया था कि उसे जैसे अजीब फील हो रहा था और सब कुछ बेकाबू हो गया था उसका। तभी उन लड़कों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो लड़की विरोध करती है वो लड़की के हाथ पैर तक बांध देते हैं और तो और गाड़ी का म्यूजिक इतना बढ़ा देते हैं और लड़की जितना सिसक रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी ताकि ये सारी आवाजें बाहर किसी को सुनाई ना दे सके। चारों शीशा ऊपर कर देते हैं और गाड़ी एकदम साउंड प्रूफ हो जाती है, ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी ना ही बाहर की आवाज अंदर आएगी। इसी बीच इसकी आवाज दबाने के लिए ये लोग गाड़ी में जो साउंड लगा होता है उसे भी और तेज कर देते हैं। अब साउंड तो ज्यादा तेज कर दिए ताकि लड़की की आवाज बाहर ना जाए और गाड़ी भी अब हाईवे पे चलना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही लगातार गाड़ी हाईवे पे चलना शुरू कर देती है, ये तीनों बारी बारी से इस लड़की के साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं, गंदा काम करना शुरू कर दिया। और बलात्कार के साथ साथ रास्ते भर में गांजा, दारू, शराब ये सब भी पीते रहते हैं। उसके साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं इस लड़की के साथ। और बताया जाता है कि लगभग 7 से 8 घंटा वो गाड़ी हाईवे पे चलती रहती है और वो तीनों जितनी बार जितना मन कर रहा था इस लड़की के साथ खेल रहे थे, इसके साथ रेप कर रहे थे, इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। तभी इस लड़की के साथ 7-8 घंटे बीतने के बाद लड़की को मुंशी पुलिया छोड़ देते हैं। अब उस लड़की को गाड़ी से फेंकने के बाद वो लोग चले जाते हैं और लड़की सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे साथ इतना ज्यादा दुष्कर्म हो गया, मैं किसे बताऊं। वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कुछ टाइम तक वहीं बैठी रहती है। फिर उसे सोचता है कि वो घर तो नहीं जाएगी, पहले अपने किसी दोस्त के यहाँ जाएगी। अब वो लड़की वहां से सीधा अपने दोस्त के यहाँ जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस लड़की की दोस्त भी अपने एक दूसरे दोस्त को इस हालत में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने दोस्त के यहाँ जाने के बाद वो अपने दोस्त से बताती है ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उसकी दोस्त बोलती है अगर ये बात लोगों को पता चलता है, परिवार वालों को मालूम चलता है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, लोग हंसेंगे, थूकेंगे। इसके बाद ये लड़की जो अपना घर होता है गोमती नगर इलाका, जो लखनऊ का सबसे ज्यादा पोर्स इलाका है, वहां पे सबसे ज्यादा अधिकारी बड़े लोग ही होते हैं, वो अपने घर पहुंचती है। तो उसके घर वाले इस हालत में देखने के बाद घर वाले भी समझ जाते हैं कि हमारे बेटी के साथ क्या हुआ है। तभी माँ बाप को देखने के बाद बेटी बहुत तेज तेज से चिल्ला के रोने लगती है। अब वहाँ पे लड़की अपने परिवार वालों को, घर वालों को, अपने माता पिता को सब कुछ बताती है कि मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। मेरे साथ KGMU मेडिकल कॉलेज के सामने जो एक चाय टपरी वाला है सत्यम मिश्रा, उसके यहाँ मैं बहुत बार बैठी हूँ, चाय पी हूँ, वो और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर गंदा और घिनौना काम किया है। फिर इसके बाद ये सब सुनने के बाद इसके माता पिता इसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस पूरे मामले को देखने में ही पुलिस 5 दिन लगा देती है। खैर सत्यम, उसके बाद उसका दोस्त मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद असलम, इन तीनों को उसके बाद गिरफ्तार पुलिस कर लेती है और उसके बाद ये तीनों जो है कहानी पुलिस को बताते हैं और मोबाइल चार्जिंग का बहाना करके ये लड़की के साथ इतना ज्यादा जो घिनौना काम करते हैं। जब ये किस्सा जब बाहर आता है और ये सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है लखनऊ में, तो वहाँ के लोग एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि अपने यहाँ क्या क्या हो सकता है। खैर इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया है और उस लड़की को भी मेडिकल कराया गया है। उसके साथ साथ लड़की का ट्रीटमेंट पहले चल ही रहा था, अब धीरे धीरे और उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और 11-12 दिसंबर 2023 तक उसका इलाज चल रहा था। अब पता नहीं वो लड़की इन फ्यूचर ये सब वो भूल पाएगी या नहीं, बट पुलिस जो है इस केस को चाह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए ताकि अदालत में जल्दी से जल्दी केस जल्दी से जल्दी चले और इन तीनों पे फैसला सुनाया जाए। तो इस कहानी से एक चीज तो सिद्ध हो जाती है कि कभी किसी अनजान पे भरोसा मत करो, करो तो इतना मत करो कि आंख बंद करके करो। जैसे कि ये लड़की जो है अपना आंख बंद करके भरोसा कर रही थी सत्यम मिश्रा चाय वाले पे और वो उसके साथ इतना ज्यादा बड़ा दुष्कर्म कर दिया, तब वो शायद अपनी जिंदगी में इसे नहीं भूल पाएगी और ये एक छोटी सी बात इसके पूरी जिंदगी भर इसे अब रिग्रेट करती रहेगी कि अगर मैं उस दिन घर आ गई होती, फोन को चार्ज में ना लगाई होती तो मेरे साथ ये काम नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की ये सच्ची घटना। खैर अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग भी अपना ओपिनियन हमें इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।